हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिक गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रोटरी किलन के एयर ट्यूब के बारे में, इसका फुल डिटेल्स, यानी कि इसका कितना लेंथ होता है, इसका मटेरियल क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इस सब का मेजरमेंट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम जानेंगे उसका ऑल पार्ट्स के बारे में और उसका मेजरमेंट, यानी 350 किलन का और 100 किलन का कितना कितना आपका जो एयर ट्यूब का मेजरमेंट था है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले देखिए ये होल्डर। तो होल्डर का काम क्या होता है ना, आपका जो एयर ट्यूब तो डायरेक्ट फिटिंग हो नहीं पाएगा, इसलिए होल्डर फिटिंग होता है और होल्डर आपको जाके किलन का जो सेल में वो आपको फिटिंग देता है। नेक्स्ट देखिए है क्या डूम। तो डूम आपका किलन का अंदर में रहता है, इसी से आपको प्रेशर रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन ट्यूब, ये आपको बैक साइड हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ट्यूब का काम क्या होता है, वो आपको क्या होता है ना, जो एयर ट्यूब होता है, एयर ट्यूब का अंदर में वो प्रोटेक्शन ट्यूब आपका रहता है। ये देखिए प्रोटेक्शन ट्यूब अभी फिटिंग क्या हुआ है, इसका इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ट्यूब का काम क्या होता है, वो आपका अंदर में रहता है और जो प्रेशर होता है उसको सर्कुलेशन करके छोड़ता है। ये देखिए उसका फ्रंट साइड दिखा रहे हैं, जो उसमें जो आपको स्टिफनर जैसे लगा हुआ है, लाइनर जैसे लगा हुआ है, वो आपको अंदर में रह के चारों तरफ में आपको जो एयर होता है वो आपको छोड़ता है। ये देखिए होल्डर का जो फिटिंग पॉइंट, आपका होल्डर जो फिटिंग करते हैं इसी होल में उसको मेजरमेंट करके उसको डाल के बोल्टिंग करके उसका लगाते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए स्वेलर। स्वेलर आपका एयर ट्यूब का जो डूम होता है उसी में आपका फिटिंग रहता है। तो सोलर का काम क्या होता है ना, जो डिग्री में वो रहता है उसी डिग्री में वो आपको एयर को सर्कुलेशन करके छोड़ता है। ये देखिए 100 किलन का जो एयर ट्यूब होता है, पहले हम दिखा रहे थे 350 किलन का, अब नेक्स्ट ये देखिए जो 100 किलन का एयर ट्यूब का इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब जानेंगे इसका मेजरमेंट, यानी 350 किलन का एयर ट्यूब के बारे में पहले जानेंगे। तो एयर ट्यूब जो होता है 350 किलन का, इसका लेंथ हो गया 2.590 मीटर। तो एयर ट्यूब का जो ओडी हो गया 370 mm, एयर ट्यूब का आईडी हो गया 290 mm, उसका थिकनेस हो गया 40 mm, एयर ट्यूब का जो डूम होता है उसका ओडी का हो गया 350 mm और आईडी हो गया 290 mm। एयर ट्यूब का जो होल्डर हो गया उसका लेंथ आपको हो गया 430 mm और जो ओडी हो गया उसका 950 mm। और एयर ट्यूब जो मटेरियल होता है, तो कौन से मटेरियल का होता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको इंटरव्यू में पूछता है। तो एयर ट्यूब का मटेरियल हो गया HK40। अब नेक्स्ट हम जानेंगे 100 किलन का एयर ट्यूब के बारे में। तो 100 किलन का जो एयर ट्यूब होता है उसका लेंथ हो गया 850 mm और ओडी हो गया 250 mm और आईडी हो गया 220 mm और डूम आपका हो गया, डूम का जो ओडी हो गया आपको 210 mm और आईडी हो गया आपको 170 mm और इसका जो मटेरियल हो गया सेम हो गया HK40, इसका जो मटेरियल होता है आपका एयर ट्यूब का। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे तो आप उसको नोट करके भी रख सकेंगे। ये आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूछा जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। डेली हम फील्ड रिलेटेड वीडियो और मैकेनिकल वीडियो इस चैनल के माध्यम से डेली अपलोड करते थे। आप उसको देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसको अंत देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो का अंदर। दोस्तों, अब हम जानेंगे एयर ट्यूब होता क्या है, उसका क्या काम होता है। तो एयर ट्यूब एक तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका काम ये रहता है, जो सेलर फैन होता है, सेलर फैन का जो ये देखिए जो डक्टन आता है, डक्टन का थ्रू जो अंदर जाता है वो आपको अंदर में प्रेशर देता है। तो जो एयर ट्यूब का जो मटेरियल होता है आपका HK40 होता है। तो इसीलिए जो किलन का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो आपको 900 से 1000 डिग्री तक, 1100 डिग्री तक आपका रहता है। तो HK40 का जो मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर जो सहने का कैपेसिटी होता है 1100 से ऊपर होता है, इसीलिए जो अंदर का टेम्परेचर आपका एयर ट्यूब को कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कोई भी चीज़ आपको जोड़ने के लिए उसको प्रेशर का जरूरत होता है, इसीलिए रोटरी किलन का अंदर का जो एयर ट्यूब होता है उसका काम रहता है क्या ना, जो एयर ट्यूब जो प्रेशर छोड़ता है, प्रेशर को अंदर तक छोड़ने का उसका काम रहता है। तो उसका फिटिंग तो हम पहले बता दिए। तो एयर ट्यूब होता है, जो एयर ट्यूब आपका पहले आता है, उसका पीछे तरफ में आपका जो होल्डर होता है वो आपको फिटिंग होता है। फिटिंग होने के बाद आगे में डूम रहता है और डूम के साथ में आगे में आपका प्रेशर रिलीज होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। एयर ट्यूब का जो डूम होता है, जो फेस होता है, वो आपको किलन का इनलेट तरफ रहता है। आपका जो एयर ट्यूब है
100 किलन में आपको जोन के हिसाब से रहता है। तो किलन का जितना जोन रहेगा उतना जोन का हिसाब से आपका रहता है। जैसे कि 50 में आपका 5 हो गया, और आपका 100 में 7 हो गया, और 350 में आपको 9 हो गया। इसी तरह आपका जितना किलन आपको बढ़ते जाएगा उतना एयर ट्यूब उसमें आपको ज़्यादा होगा। दोस्तों, जब फिटिंग करते हैं आपको एयर ट्यूब किलन में, एक चीज़ उसको ध्यान रखिएगा, जब एयर ट्यूब आप चेंज करते हैं साथ में उसका जो प्रोटेक्शन ट्यूब है उसको भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो होल का जो मेजरमेंट होता है वो आपको साइड हैंड से मिलता नहीं है, इसीलिए उसको एयर ट्यूब के साथ में आपका जो प्रोटेक्शन ट्यूब को उसको चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिए, हम आपको दिखाएंगे कैसे फिटिंग किया जाता है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं तो फिटिंग कैसे करते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं जो एयर ट्यूब का पूरा टोटल सेट, यानी कि अभी कास्टेबल हो गया है, डूम फिटिंग हो गया, उसमें कास्टेबल हो गया है, और उसका अंदर में जो प्रोटेक्शन ट्यूब है वो आपको भी पूरा फिटिंग हो गया है। अब इस जाएगा आपको डायरेक्ट उसमें सेल में फिटिंग होगा, ये पूरा फिटिंग होके रहा है। ये देखिए, अभी हम कास्टेबल करने के आगे में आपको दिखा रहे हैं। अभी होल्डर फिटिंग कर दिए हैं, और होल्डर फिटिंग करने के बाद जो उसमें एंकर भी है उसमें होल्डिंग कर दी है, और होल्डिंग करके उसमें चारों तरफ में उसका जो ऊपर वाला मतलब जो फेस साइड में उसको चारों तरफ में एक तो प्लेट आपको राउंड पोजीशन में होल्डिंग कर दिए। उसका अंदर में भी आपका ये देखिए एंकर भी होल्डिंग हो गया, और एंकर होल्डिंग होने के बाद उसमें कास्टेबल किया जाता है। दोस्तों, होल्डर कैसे फिटिंग करते हैं, इसका बोल्टिंग कैसे किसी पोजीशन में इसको रखा जाता है, इसका नया वीडियो हम आपको पास नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट ये देखिए आपका जो प्रोटेक्शन ट्यूब होता है, तो प्रोटेक्शन ट्यूब आपका जो एयर ट्यूब का अंदर में रहता है, तो इसका काम होता है, देखिए पीछे साइड में जो आपका लाइनर लगा हुआ है, जो रिप लाइनर है, उसका अंदर में एयर जाता है, और एयर जो होता है एयर ट्यूब का अंदर में डायरेक्ट नहीं जाके इसका अंदर में सर्कुलेशन जाता है। कुछ एयर आपका डायरेक्ट जाता है, कुछ उसका सर्कुलेशन होके जाता है। और इस चीज़ को देखिए, इस जो पॉइंट होता है, जो कटिंग पॉइंट होता है, इसको आपको हर टाइम रखेंगे कैसे ना, डूम जिस तरफ रहेगा डूम का साइड में ये डूम का पीछे तरफ में ये कटिंग पॉइंट रहेगा, इसको आपको फिटिंग करने टाइम में ध्यान से रखना है। और नेक्स्ट देखिए, ये आपका सोलर, तो सोलर आपका किस लिए फिटिंग किया जाता है, क्योंकि सोलर का काम क्या होता है, देखिए जो एयर होता है वो आपका डूम में आपका यदि सोलर नहीं रहेगा वो आपको प्रेशर जो होता है वो का सीधा मतलब एक एंगल में सीधा जाएगा। लेकिन इसका जो एंगल का जो इसका जो प्लेट लगा हुआ है, यानी का जो सोलर का जो प्लेट है वो आपको डिग्री में लगा हुआ है, तो क्या होगा, उसका जो एयर होता है वो सर्कुलर होके आपको चारों तरफ में जाएगा। इसका सोलर का काम ये होता है। दोस्तों, आज हम एयर ट्यूब के बारे में जाने, उसका फिटिंग कैसे कर लेके, उसका जो मटेरियल क्या है और उसका लेंथ विड्थ सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे फील्ड वीडियो, मैकेनिकल वीडियो डेली हम अपलोड करते रहते हैं, आप उसको देखिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तब तक रहते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।